हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है भी आपका तहे दिल से आपके अपने स्टडी चैनल में फैक्टर सिटी में। तो भी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आपके पास आने वाले हैं और अब आपको अपनी तैयारियाँ जोर शोर से शुरू कर देनी चाहिए। तो आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास जीएस की क्लास होगी डियर। और जीएस की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं यार, बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। भारत में और विश्व में जो फसल जो होते हैं उनके प्रोडक्शन से संबंधित। वैसे तो मैं इसको चाहूँगा कि ये जो टॉपिक जाएगा ज्योग्राफी में जाएगा, ज्योग्राफी में वहाँ से क्वेश्चन उठाया है, मैं उठा रहा हूँ फसलों से, ठीक है, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से, या आप भारत की कृषि से भी मान सकते हो और विश्व की कृषि से भी मान सकते हो, यानी फसलों के प्रोडक्शन से है क्वेश्चन बनने वाले हैं जितने भी हैं। तो जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे मैंने वही सिलेक्ट किए हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा। तो आप क्या करें भी, दीजिए मुझे अपना 15 से 20 मिनट, ठीक है, और ज़रा नोट्स आप क्रिएट कर लीजिए। आपको पता है तो रिवाइज कर लीजिए, और पता नहीं है तो मेरे भाई इनको फिर आप एक काम करना, इनको लिख लेना, ताकि आगे चल के आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। भैया कुछ ना पता ऐसे एक दो क्वेश्चन फंसी जाओ, मेरे खुद एग्जाम में फंसे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो बगैर देरी किए सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले लाइक अभी करो पहले वीडियो को, ठीक है ना, लाइक करो जरूर, क्योंकि तभी तो मोटिवेट मिलेगा, वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं जी। अच्छा भाई, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, सबसे पहली फसल मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान है ना, सबसे पहली फसल जो होगी, आप ये मान के चलो सबसे पहली फसल हमारे पास होगी प्याज, ठीक है भैया। सबसे पहली फसल मेरे पास प्याज होगी, पहली फसल प्याज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भैया, प्याज में सबसे विश्व में सबसे प्रथम कौन है? प्याज में विश्व में सबसे प्रथम है चीन, ठीक है जी, बिल्कुल। विश्व में प्याज में सबसे पहले चीन है। और भारत की बात करूं तो प्याज में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, ठीक है। प्याज में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, ठीक है जी, यह आप ध्यान रखना। फिर बता दूं, प्याज चाइना महाराष्ट्र, याद कर लो, प्याज चाइना महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरी फसल का नाम लेते हैं। दूसरी फसल जो आती है वो आती है हमारी आलू, या दूसरी फसल आती है हमारी आलू, ठीक है। आलू के प्रोडक्शन में बात विश्व की करूं तो भाई चाइना प्रथम है, बिल्कुल जी, विश्व में चाइना प्रथम है, ध्यान देना इस बात को। और भारत की बात करूं तो आपको पता है यूपी सबसे पहले नंबर पर आता है आलू के प्रोडक्शन में, ठीक है जी, यूपी सबसे पहले नंबर पर आता है आलू के प्रोडक्शन में, ठीक है जी। तीसरी फसल की तरफ चलते हैं भैया, तीसरी फसल की तरफ चलते हैं। और तीसरी फसल जो होने वाली है गेहूं, जी हाँ बिल्कुल, गेहूं। गेहूं के प्रोडक्शन की बात करें तो गेहूं के प्रोडक्शन में ध्यान रहे कि सबसे जो ऊपर है वह विश्व में चाइना है। गेहूं के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर विश्व में चाइना है। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊपर यूपी है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, बट भारत में गेहूं उत्पादन में अपना यूपी है, ठीक है जी, ध्यान देना इस बात को। भैया माइक को चेक कर लो, मैं दोनों कर रहा, ठीक है। आगे चलते हैं अभी, चौथी जो फसल आने वाली है भैया, चौथी फसल आएगी हमारी चावल, जी हाँ बिल्कुल, चावल। चावल एक खाद्यान्न फसल है। चावल में सबसे ऊपर आपको पता है भैया चाइना है, विश्व में सबसे ऊपर चाइना है। भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ऊपर बंगाल, ठीक है। मैं पश्चिम बंगाल को बंगाल बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको जल्दी लिखने, क्योंकि आपको पता है इतने आप अनपढ़ नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है जी। अगली फसल की तरफ चलते हैं। तो भाई हमारी जो अगली फसल होने वाली है वो होगी, अगली फसल हमारी मूंगफली। क्या होगी जी? बिल्कुल मूंगफली। मूंगफली के प्रोडक्शन में भी विश्व में चाइना ही है, जी हाँ, मूंगफली के प्रोडक्शन में ही विश्व में चाइना ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो भारत में बात करूं तो भाई भारत में गुजरात मूंगफली में सबसे ऊपर है। क्या जी? गुजरात मूंगफली में सबसे ऊपर है। अगली फसल की बात करते हैं, अगली फसल की बात करते हैं जी कपास, ठीक है जी, जिसको आप कॉटन बोल देते हो। कपास विश्व में चाइना पहले नंबर पर है जी, ठीक है। और भारत की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पर है, ठीक है, गुजरात पहले नंबर पर है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं, प्याज की बात करूं, आलू की बात करूं, गेहूं की बात करूं, चावल की बात करूं, मूंगफली की बात करूं, कपास की बात करूं, सब में आपको भी पता है कि चाइना सबसे ऊपर है, भारत में अलग है। अच्छा जी, चाइना अभी एक चीज में और है, अभी हम चाय को भूल गए ना, चाय, जी हाँ, चाय में सबसे ऊपर चाइना है। और भारत की बात करें, चाय में सबसे ऊपर चाइना है। और भारत की बात करें तो भारत में असम सबसे ऊपर है।
चाय के प्रोडक्शन में असम सबसे ऊपर है। ध्यान रहे, अरेबिका और रूबिका, अरेबिका रूबिका दो चाय की किस्म है, ठीक है। कॉफ़ी की किस्म भी बोल सकते हो आप। अच्छा जी, जो बेहतरीन क्वालिटी की जो चाय मिलती है वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मिलती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मिलती है, ठीक है जी। तो भाई ये जितनी भी फसल है, एक फसल और रह गई है, 7वीं फसल है तंबाकू। जी हाँ, तंबाकू के प्रोडक्शन में भी यार ये चाइना ही है सबसे पहले नंबर पर है। और हम अपनी बात करें तो तंबाकू में है अपना, ठीक है, थोड़ी लाइट की समस्या होगी भी, ठीक है। अच्छा, तंबाकू में अपना आंध्र प्रदेश, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, क्लियर है भी, ठीक है जी। अब आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, देखो तंबाकू, प्याज, आलू, गेहूं, चावल, मूंगफली, कपास, ध्यान देना सब में केवल और केवल चाइना प्रथम है भाई, ठीक है। अब इनसे बात कर लेते हैं भैया, ठीक है जी। अब पहली फसल जो हमारी भैया ये है भैया प्याज, प्याज महाराष्ट्र, ठीक है जी। प्याज कौन खाते हैं जी? महाराष्ट्र वाले सबसे ज़्यादा खाते हैं। आलू, ठीक है जी, योगी जी के राज्य में आलू ही आलू, ठीक। गेहूं अपना यूपी में, तुम अपने खेत में नहीं बोते गेहूं, तो यूपी के तो आप वैसे ही लग रहे हो मुझे, ठीक है। चावल जी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मूंगफली, मूंगफली गुजरात से आती है। कपास, कपास गुजरात से आती है, ठीक है। चाय हमारी असम से आती है, आपको पता है, आप ये याद रख लेना, ठीक है। एक छोटा सा, ठीक है जी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो भाई ये हो गए सारे के सारे आपके जितने भी चाइना से संबंधित। अब इनको याद कैसे करें, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, देखो चाइना के लोग, जो चीन के लोग हैं वह गद्दे पर बैठकर, चीन के लोग, ध्यान से देखना, इधर देखना, चीन के लोग, चीन के लोग, दिख रहा है इतना भाई, बस, ठीक है। गद्दे पर बैठकर, गद्दे पर बैठकर, ठीक है, कप में चाय और पकौड़ी खाते हैं, कप में चाय और पकौड़ी खाते हैं। तो चीन के लोग गद्दे पर बैठकर कप में चाय और पकौड़ी खाते हैं, ठीक है जी, चाय और पकौड़ी। अब ध्यान से देखना भैया, गद्दे का मतलब कॉटन चीन में, ठीक है जी। कप मतलब कपास, चाय मतलब चीनी, ठीक है जी। बात पकौड़ी की करें तो यार पकौड़ी में मैदा हो गया आटे का, प्याज होगी, प्याज और वो आलू हो गया आपका, ठीक है जी। वो आलू प्याज आटे की होगी पकौड़ी। देख लो जी, सारे याद हो गए आपको, ठीक है। तो चीन के लोग कहाँ बैठकर कप में चाय और पकौड़ी खाते हैं? गद्दे पर बैठकर। चीन के लोग गद्दे पर बैठकर चाय और पकौड़ी खाते हैं, ठीक है। और ये मूंगफली और तंबाकू आपको याद रखना, ठीक है भाई। तो तंबाकू क्लियर है अभी। अब आप कह सकते हो कि भैया तंबाकू आंध्र प्रदेश हो गया, प्याज ये हो गया, ठीक है। अब इनको हटा देते हैं अभी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर इनको अब रफ कर दे भाई, ये आपने कॉपी कर ली। अब अगली फसल की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलो जी। अगली फसल क्या आने वाली है, ठीक है भाई। ये सारी चीन की जितनी फसल है सारी चीन की फसल होगी। अगली फसल है भैया मक्का, जी हाँ, ठीक है। ये होगी भैया मक्का की फसल, ठीक है। क्या? मक्का। भाई मक्का में सबसे ऊपर प्रोडक्शन में विश्व में यूएस से है, मक्का में सबसे ऊपर। ये मैं आपको नए आंकड़े बता रहा हूँ, जी हाँ, नए आंकड़े। मक्का में सबसे ऊपर यूएस से है। और भारत की बात करें तो के मतलब कर्नाटक, ठीक है जी। मैं के कर्नाटक शॉर्ट में, ठीक है। तो मक्का में देखो, कै में कै लग रहा है तो कर्नाटक, मक्का में। अच्छा जी, 9वीं फसल की तरफ चलते हैं। 9वीं फसल होगी आपकी भैया सोयाबीन। क्या होगी जी? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ऊपर, ठीक है जी, बिल्कुल यूएस से ही है। सोयाबीन में सबसे ऊपर यूएस से है, हाँ जी। भारत की बात करें तो जो सोयाबीन है ना, भारत में सोयाबीन आपकी एमपी में ज़्यादा मिलती है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन। मध्य प्रदेश आपको पता है वैसे भी दालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है जी। 10 पे चलते हैं, ठीक है जी। 8, 9, 10 अगली फसल जो आती है वो आपकी आती है फिर भैया गन्ना, जी हाँ, गन्ना। गन्ने की बात करें तो गन्ने में ब्राज़ील, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, ब्राज़ील,
ठीक है जी। गन्ने में ब्राजील सबसे ऊपर है, और भारत की बात करें तो तुम्हारा यूपी सबसे ऊपर है गन्ने के प्रोडक्शन में। 11 नंबर की लेते हैं कॉफी। जी हाँ भाई, कॉफी, कॉफी में ब्राजील सबसे ऊपर है भाई। ठीक है जी, कॉफी में ब्राजील सबसे ऊपर है, और आपके भारत में कर्नाटका, आपके भारत में कर्नाटका सबसे ऊपर है। ठीक है, ध्यान देना भी, आपके भारत में कर्नाटका सबसे ऊपर है। फिर बता दूं, मक्का यूएस से एमपी, मक्का यूएस से कर्नाटक, सोयाबीन यूएस से एमपी, गन्ना ब्राजील यूपी, कॉफी ब्राजील कर्नाटक। ठीक है जी, यानी गन्ने की कॉफी कहाँ बनती है? ब्राजील में। गन्ने की कॉफी कहाँ बनती है? ब्राजील में गन्ने की कॉफी बनाई जाती है। आगे चलते हैं जी। 12वीं फसल जो आपके सामने आती है अभी, 12वीं फसल कौन सी है भैया? 12वीं फसल है जूट। जी हाँ, 12वीं फसल है जूट। जूट बता दूं तो भारत में ही सबसे ज्यादा है, और भारत में बात करूं तो बंगाल में सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, जूट को याद कर लो, जूट भारत बंगाल, जूट भारत बंगाल, जूट भारत बंगाल। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। 13 सूरजमुखी। ठीक है जी, सूरजमुखी। जी हाँ, सूरजमुखी को बता दूं रबी की फसल भी है, खरीफ की फसल भी है। सूरजमुखी जो सबसे ज्यादा मिलता है वह यूक्रेन में मिलता है जी, ध्यान रखना भी, यूक्रेन में सबसे ज्यादा मिलता है सूरजमुखी। ठीक है, यूक्रेन में सबसे ज्यादा मिलता है। भाई मैं थोड़ी इंक लगा लूं इसमें। अच्छा, यदि भारत की बात करें, भारत में कहाँ मिलता है जी? तो भारत में कर्नाटक में। जी हाँ, भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है जी, सूरजमुखी। क्लियर है अभी? अब बात करते हैं जी नंबर 14 पे, ज्वार। भाई ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा यूएसए में होता है। ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा यूएसए में होता है। और भारत की बात करूं तो जहां प्याज उगती है वहीं ज्वार उगती है, यानी प्याज महाराष्ट्र तो ज्वार भी महाराष्ट्र। ठीक है जी, इस बात को अब ध्यान रखना। जूट हो गया भैया, कॉफी होगी, सूरजमुखी हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी 15। भैया एक तो दालों की बात करो, और दाल प्लस दूध दाल प्लस दूध दोनों सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है, दोनों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में ही होता है। बात भारत की करूं तो दाल सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी एमपी में, और दूध सबसे ज्यादा मिलता है आपका यूपी में। ठीक है जी, बिल्कुल, दूध सबसे ज्यादा मिलता है आपका यूपी में। अब बताइए जी आप मुझे, कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो बताओ। देखो जी, ये सारे के सारे आगे एक और लिख लीजिए अभी भी। ठीक है जी, 16 नंबर अब मैं लेने जा रहा हूँ। 16 नंबर जो है भैया, 16 नंबर है आपका, ठीक है जी, प्राकृतिक रबर। ठीक है जी, प्राकृतिक रबर ये जो मिलती है ये थाईलैंड, ठीक है जी, थाईलैंड में सबसे ज्यादा मिलती है। और भारत की बात करूं तो प्राकृतिक रबर केरल में ज्यादा मिलती है। कहाँ जी? केरल में ज्यादा मिलती है। अब देख लीजिए ये भैया, एक बार को ये विश्व के याद हो ना हो, एक काम जरूर करना। ठीक है मित्रों, कम से कम ये आपको इतने याद हो कि अपने भारत में तो कम से कम याद हो। और यार एक बात बताओ, भारत में रह रहे हो, कम से कम आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना कुछ। ठीक है, तो अब मैं सबसे पूछ लेता हूं आपसे। ठीक है जी, एक बार फिर से बात देख लेते हैं। भैया प्याज की बात करें तो भैया प्याज की बात करें तो प्याज की पकौड़ी, तो प्याज चाइना में। ठीक है जी, उसके बाद वैसे महाराष्ट्र में। दूसरा है गेहूं की बात करें, गेहूं भैया यूपी, और वैसे चाइना। ठीक है जी भैया, चावल चीन, आपको पता, चावल चीन बंगाल, चावल चीन बंगाल। मूंगफली की बात करें, मूंगफली आपका कहाँ? चाइना, बिल्कुल, और भारत में गुजरात। ठीक है, और कपास चाइना, कपास गुजरात का। गद्दे पर बैठकर आगे आता है तंबाकू। भैया तंबाकू के चाइना के लोग खाते हैं, और जो तंबाकू
भारत में खाते हैं वो अंधे हो जाते हैं। तो आप कहोगे तंबाकू से अंधे हो जाते हैं, तो तंबाकू आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। याद ही तो करना है, कैसे याद कर लीजिए जैसे भी आपका मन हो। आगे चलते हैं भैया। आगे मैं बता दूं तो आलू की बात करें तो आपको पता है आलू चाइना, वैसे यूपी। और चलते जी चाय, चाय चीन असम, चाय चीन असम। दार्जिलिंग में सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय मिलती है। आगे चलते हैं भैया, मक्का कहाँ मिलती है? मक्का, मक्का में क्या आ रहा तो कर्नाटक, वैसे मक्का यूएसए में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। गन्ना कहाँ मिलता है जी? ये गन्ने की कॉफी तो ब्राजील में है, और कॉफी की बात करें तो भारत में कर्नाटक में, और गन्ने की बात करें तो यूपी में। आगे चलें तो जी भैया जूट कहाँ मिलता है? जूट तो भारत की देन है, तो भारत में मिलेगा, भारत में बंगाल में सब ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल सही है भैया। रबड़ कहाँ मिलती है भैया? रबड़, ठीक है, तो रबड़ केरल में मिलती है, वैसे थाईलैंड में मिलती है, बिल्कुल सी बात है, ठीक है। और सूरजमुखी की बात करें तो यूक्रेन में और कर्नाटका में खिलता है जी सूरजमुखी, ठीक है। और ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र में, और ज्वार की बात करें विश्व में तो यूएसए में, ठीक है। और सोयाबीन की बात करें तो एमपी, सारे दालों में एमपी, वैसे यूएसए। अब दाल और दूध में हम ही सबसे ऊपर हैं, ठीक है, दाल और दूध में हम ही सबसे ऊपर हैं। तो भैया ये रही आपकी क्लास। उम्मीद करता हूं कि यार ये आपको याद भी हो गए होंगे। याद ना हो तो आप एक बार इनको फिर से देखो वीडियो को, बट इन्हें जरूर याद रखना भी है, नॉलेज के लिए भी जरूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी क्लास। यदि यार इतना सा भी आपको इस क्लास से नॉलेज मिली या बेनिफिट मिला हो तो भाई वीडियो को बगैर लाइक करे मत जाना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा, ठीक है, थॉट जरूर छोड़ के जाना, ताकि मैं उनको पढ़ के आगे मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और नए नए टॉपिक्स ला सकूं। भाई आपको पता है जीएस की भी वीडियो आ रही हैं, जितना मेरे पे हो रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, मोटिवेशन बनाए रखिए, ठीक है। तो मैथ की भी वीडियो आई, वो भी आपने बहुत पसंद की। मैथ की भी वीडियो आती रहेंगी, जीएस की भी आती रहेंगी, और अभी तो शुरुआत है, जीएस में भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।